Hello children, now we are going to discuss about the last part of this chapter that is known as relative velocity. Clear है? Before the starting of video, kindly subscribe, like and share, comment on the videos. Basically relative motion का जो मतलब है उसको सेंस क्या है? रिलेटिव का मतलब होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का जो मोशन है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो उसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है ए, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है v1 वेलोसिटी से, और इसी रास्ते में एक कार इधर चल रहा है सेम डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से, और ए जो है इसे ओवरटेक करने जा रहा है। अब क्या देखते हो कि जनरली आप फील करते हो कि रिलेटिवली इसकी स्पीड कम लगती है देखने में, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होते हैं? अगर पता करना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ऐसे लिखा जाता है 1 to 2 निकालना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब हुआ v1 माइनस v2। अगर ये पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू 1, तो लिखो क्या v2 माइनस v1 लिखोगे। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1, डिपेंड ऑन व्हाट वेलोसिटी इट इज आस्किंग टू यू। क्लियर है? दूसरा केस है अगर यही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा इसको इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? अगर ये v1 है, ये v2 है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा? तो v1 माइनस v2, लेकिन v2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v1 प्लस v2। तभी आपने देखा होगा जब गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड तेजी से लगता है क्रॉस कर रही है आपको। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको v21 निकालना पड़ जाए क्या करोगे? v2 माइनस का माइनस ऑफ प्लस का v1 क्या जाएगा? माइनस v2 प्लस v1 हो जाएगा। तो माइनस क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हीं पे बेस हमारा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। अभी टू डायमेंशनल हम पढ़ेंगे वेक्टर में तो वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे, टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन को हम वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑन ए स्ट्रेट रोड टू कार्स x and y are moving in the same direction. Velocity of x is at 20 and that of y is the 15 meter per second. Find the velocity of x relative to y and vice versa. तो ऑब्वियसली देखो मैंने भी कहा था एक कार इस डायरेक्शन चल रही है जिसकी स्पीड x है, ये जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी कार भी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। यस या नो? तो वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y निकालना हो तो क्या करोगे? vx माइनस vy करोगे। vx है 20 माइनस का 15, दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अगर आपको निकालना पड़ जाए वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ y माइनस वेलोसिटी ऑफ x लिखोगे। y की क्या वेलोसिटी है? 15 सेम डायरेक्शन में माइनस 20, दैट इज योर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। दिस योर आंसर। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू पैरेलल रेल ट्रैक, ठीक है, रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पार्ट में क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। 2 रेल ट्रैक है नॉर्थ साउथ में रन कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? ओके, रन नॉर्थ साउथ। और ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, तो ए इस पे चल रहा है, ए नॉर्थ डायरेक्शन चल रहा है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एंड बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो बी इस पे चल रहा है साउथ डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? बी मतलब दिस वन, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए। वीबी इज योर 90। ओके, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लूं, तो 90 क्या होगा? माइनस का होगा, माइनस 54। क्लियर है? तो दैट इज योर 4 और 144 किलोमीटर
पर आवर, माइनस का साइन, माइनस बताता है कि साउथ के डायरेक्शन में है। क्लियर है? ओके, दूसरा केस है माइनस का मतलब यहां पे समझ आया आपको? दूसरा केस है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, अब देखो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? 0, और ये 90 इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी ना, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड वेलोसिटी क्या है? 0, और बी की वेलोसिटी क्या है? -90। तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस का किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 90 प्लस का किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। मंकी पीछे तरफ दौड़ रहा है और ट्रेन क्या है? आगे तरफ चल रही है। क्लियर है? और वेलोसिटी दिया है मंकी का, वेलोसिटी ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ठीक है? एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? तो द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। देखो ट्रेन आगे तरफ चल रही है, आपको पता है, ध्यान सुना, ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर चल रही है। लेकिन एक बात बताओ, मंकी ट्रेन के ऊपर चल रहा है ना, तो मंकी भी 54 चल रहा है लेकिन फिर 80 स्पीड चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है ओ के रिस्पेक्ट में, इस ओ के रिस्पेक्ट में 54 आगे चल रहा है और मंकी 18 इधर चल रहा है। ये सुनो, आई बात समझ में? 54 आगे है और मंकी किधर है? मंकी इज रनिंग 18 इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी? क्लियर है? ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली ए इज इन मूविंग अपवर्ड दिस डायरेक्शन, या प्लीज। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? अगर ए को मैं पॉजिटिव ले लिया हूं तो मंकी क्या होगा? 18 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? नेगेटिव का होगा। हाँ, मंकी का विद रिस्पेक्ट टू ए ये वेलोसिटी आएगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर आदमी ग्राउंड पे है तो उसको क्या लगेगा वेलोसिटी? ऑब्वियसली देखिए, अब यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन ये क्या हो रहा है, और जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, और उसके लिए मंकी का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मंकी। जैसे नो, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 18, तो दैट इज योर 4 माइनस 40 माइनस 8 6। यस नो, एंड देयर इज अ 4 माइनस 136 किलोमीटर पर आवर, या लिख सकते हो 36 इंटू 5/18 जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। क्लियर है? दिस इज योर स्पीड ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अगर ट्रेन अलग होता, मंकी अलग दौड़ रहा होता, तो यहाँ क्या होता? माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन भैया ट्रेन के ऊपर ही है ना, मंकी एक कह सकते हो 54 आगे भी चल रहा है, 18 पीछे भी चल रहा है। एक्चुअल स्पीड कितनी हुई? 54 माइनस 18। आई बात समझ? इस लॉजिक को लगाना है यहाँ पे। यहाँ वो लॉजिक नहीं लगाना कि एक ट्रेन इधर चल रही है दूसरी इधर चल रही है, ये लॉजिक नहीं लगाना। ट्रेन के ऊपर मंकी 54 चल रहा है ट्रेन के साथ, लेकिन पीछे तरफ आ रहा है 18 से, तो 54 माइनस 18 टोटल कितना हुआ? 36 से वो आगे जा रहा है, 36 से आगे जा रहा है। ये लॉजिक लगाना है आपको यहाँ पे। क्लियर? आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन 100 meter length is moving with a velocity of 54 km per hour in one direction. Another train 80 meter length is moving with velocity of 36 km per hour in the opposite direction. Find the train time when the train will completely cross to each other. देखो दोनों को completely, पहले relative velocity निकाल दो। relative velocity कितनी होगी दोनों की? तो v opposite है, तो v a b कर लो चाहे v b a कर लो, 54 प्लस 36। क्लियर है? 54 प्लस 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 54 प्लस 36 इंटू 5/18 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा
90 हो जाएगा नहीं, हाँ 90 इंटू 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्रॉस करेंगे आपस में। कितना डिस्टेंस चलना है उनको? एक का 100 मीटर लेंथ है और दूसरे का 80 मीटर लेंथ है। तो 100 मीटर की ट्रेन से सपोज को ये ट्रेन है, पहला ट्रेन ए हो गया, एरो दिखा रहा हूं मैं ट्रेन को, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है एरो। अब ये क्रॉस तब माना जाएगा जब इसका टेल पहले वाले का टेल और दूसरे वाले के टेल दूसरे क्रॉस कर जाए। इसका मतलब पहले वाला ऐसे निकल जाए आगे और दूसरे वाला ऐसे निकल जाए इधर, तब क्रॉस माना जाएगा ना। इस केस में दोनों कितना डिस्टेंस चलेंगे? ये डिस्टेंस चलेंगे 100 प्लस 80, तो 180 मीटर डिस्टेंस चलेगा ना। क्लियर है? तो उस केस में टाइम पूछा है ना, ठीक है। तो टाइम के लिए आपको लगाना पड़ेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, ए से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू यू कितना है 25 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू 180 अपॉन 25 सेकेंड। जो आंसर आ जाए आप निकाल लीजिए। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर है? आइए देखते हैं, बस एक सेकंड आप लोग। क्वेश्चन सेज दैट अ बोट रेस्क्यू कर रहा है अ पीपल ड्राउनिंग इन अ रिवर ड्यूरिंग द फ्लड with maximum of 5 people at a time and several people were loading a rock in the middle of the water flow। 5 आदमी को हम उस बोट पे ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते, और बीच में जहां बारिश हो रही पानी बह रहा है, तो ये सब रिवर है, यहाँ बीच में रॉक है, इसके ऊपर 7 लोग बैठे हुए। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और हम एक बार में 5 लोगों को ला सकते हैं। क्लियर है? ओके। The boat arrives and pick 5 them and left 2 people holding the rock, और बाकी 2 लोग रॉक को रोके रखते हैं वहीं पे, ठीक है। When the boat begins to travel upstream, 2 people hold the rock, okay, left hold of it and start flowing with the water flow, ठीक है। A boat travels 2 kilometer upstream, left the 5 people and turns about the catch with these 2 people downstream. How long will it take the boat to reach these 2 peoples? जहां स्पीड ऑफ वाटर लोड दिया है विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर इज 10, स्पीड ऑफ बोट भी लिख दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है? दैट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, या दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये देखिए, टोटल कितने बंदे हैं? 7 बंदे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हो कि व्हेन यू आर फ्लोइंग अपस्ट्रीम मोशन, बोट जब फ्लो करता है तो बोट की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा? वाटर वेलोसिटी दिया है 2 और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू बोट दिया है 10, तो बोट क्या होगा 10 माइनस 2 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लिया उसने बोट ने जाने आने में? टी इज इक्वल, भाई दिया कितना है आपका? दैट इज गिवन हाउ मच टाइम, हाउ मच डिस्टेंस पीपल कैरिंग फ्रॉम बोट अराइविंग द 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम ना, हाँ 2 किलोमीटर चल आता है वो। तो कितना सेकंड लिया उसने? और 2000/8 अप्रोक्सीमेटली सेकंड टाइम ले लिया इसने। क्लियर है? अब क्या हुआ कि 2 बंदों को लेने के लिए फिर वापस जाती है, जो कि वो पानी के बहाव के साथ बह रहे हैं। 250 सेकंड में कितने दूर तक वो बह गए पहले इसे पता करो, क्योंकि वाटर की बहाव क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। 250 सेकंड में कितना चले होंगे? 250 इंटू 2 कितने चले होंगे? इसका मतलब अब उन 2 लोगों को कैच करने के लिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको? उस बंदे को ट्रेवल करना है 2000 तो पहले चल चुका है, 500 मीटर और चलना पड़ेगा।
टोटल 2500 मीटर उसको चलना है, ठीक है। तो उस केस में कितना टाइम, अब स्पीड क्या होगी, वाटर के साथ स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। तो इस डिवाइड करोगे तो जो टाइम आ जाएगा वो निकालना है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रोच को ध्यान सुनिएगा, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस, स्पीड ऑफ बोट कितना होगा, 10 - 2 = 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ है ना। पहली बार 5 लोग लेकर निकल रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कितना टाइम लेगा, टाइम t1 = डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 2000 मीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी 8, दैट इज योर कितना आपका आ जाएगा ये 2000 by 8 और 2000 डिवाइड बाई 8, देयर इज 250 सेकेंड आ गया पहला पार्ट, ठीक है। अब जो दो लोग पानी के बहाव साथ बह रहे थे वो कितना डिस्टेंस चले, अगर वो डिस्टेंस में मान लूँ S1, तो वाटर बहाव 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और 250 सेकंड में कितनी दूर तक वो जा चुके हैं, लगभग 500 मीटर तक जा चुके हैं। जब वो बंदा 2 किलोमीटर पे है तो 500 मीटर दूर वो निकल चुके हैं, रॉक से 500 मीटर दूर निकल चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ बोट कितना चलना पड़ेगा, 2000 प्लस 500, 2500 मीटर अब इसको चलना है बंदे को कैच करने के लिए, क्लियर है। लेकिन अब बोट की स्पीड क्या होगी, पानी के बहाव के साथ बहेगा ना वो, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 10। तो उस केस में टाइम कितना लेगा, टाइम t2 लेगा 2500 डिवाइड बाई 10, 250 सेकेंड लेगा ना। तो टोटल टाइम कितना होगा 250 प्लस 250, तो टोटल t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 500 सेकेंड, क्लियर। मिनट निकाल जो मिनट कैलकुलेट कर सकते हो। तो टुडे आई एम स्टॉप हियर और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन न्यू चैप्टर दैट इज योर मोशन इन अ प्लेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।